हेलो दोस्तों, आप सबकी नजरें स्क्रीन पर आज होनी चाहिए पूरे के पूरे टाइम। आज क्या हम करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप पहले से लेके लास्ट तक वीडियो में बने रहना, तो आपके सारे कंसेप्ट सारे डाउट्स इस एक्सरसाइज में मैं कंप्लीट ये क्लियर करने वाला हूँ। तो सारे लोग पहले से लेके लास्ट तक जुड़ जाना। किसी भी बच्चे को अगर इस एक्सरसाइज से डर लगता है, डाउट है, कोई भी डाउट डर लगता है, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप सब लोग, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हमारी जो ये एक्सरसाइज है, आप सब लोगों को पता है दो ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है। एक क्वेश्चन क्या है बेटा, कि जिसमें हमें डिस्कस करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। ये पहला क्वेश्चन बनता है और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपके बोर्ड्स में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे आपके पास इक्वेशन दी जाती है और पूछा जाता है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो अगर आप सब लोगों को ये पूरे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो पहले से लेके लास्ट तक आप सब लोग इसमें जुड़ जाना। बाकी वालेकुम सलाम जुहैब भाई। तो चले खैर हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में, वही सारे कंसेप्ट्स यहां पे यूज करने वाले हैं हम। तो इस एक्सरसाइज में वही सारे कंसेप्ट्स यूज करने वाले हैं। अगर आपको अपने कंसेप्ट्स को और मजबूत करना है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं, हम देखेंगे कितने पार्ट्स को मैं कराऊंगा, कितने पार्ट्स आप करोगे, देखते हैं सब कुछ, ठीक है ना। तो देखो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7। सब पार्ट्स में बच्चों को मैक्सिमम जो पार्ट्स वो तो आते हैं, लेकिन एक दो पार्ट्स में डाउट रह जाता है। कौन कौन से पार्ट्स है वो बच्चा? एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये पार्ट्स जो है ये क्यूबिक वाले जो है इनमें डाउट रह जाता है। ये बेटा फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला आपको पता है तो पार्ट्स आ जाएंगे, फार्मूला नहीं पता है तो आपको पार्ट्स नहीं आएंगे। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा लेट क्यों? देखो क्या ही बताऊं, आज लेट क्यों, कुछ काम था तो वो काम करना पड़ा, तो उसके बाद जो है लेट हुआ, ठीक है ना। बाकी यार क्या ही आपसे बताऊं, बताने का यार समय होता तो सारी चीजें आपको बताता, क्यों लेट होता हूँ, क्यों नहीं होता हूँ, क्या चीजें दिमाग में चलती है, क्या हो रहा होता है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो चले खैर, बाकी काम होता है, बहुत सारे, देखो बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, बहुत सारी चीज़ों को आगे सोचना है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें अपने आप के लिए, जो कि अभी खुद फ्यूचर में करना है, वो सारी चीज़ें, जैसे कि अपने आप का जो भी गोल्स है, वो सारे गोल्स अचीव करने के लिए उनको टाइम, जैसे कि मेरा शौक है फिजिक्स पढ़ना, तो भाई शौक नहीं है, एक उसमें एक कुछ सोच रहा हूँ आगे के लिए, वो सारा कुछ ये लेक्चर्स और अभी कुछ एसएसबी वगैरह, वहाँ पे जो मैथ्स है उस मैथ्स को पढ़ाना है, तो उनके लिए पूरा तैयार करके रखता हूँ, जो भी एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो दैट्स वाई बहुत सारे चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। और क्या ही बता सकते हैं कि कभी कभार बता दूंगा मैं आपको, कभी ये सारी चीज़ें जो एक कभी बता दूंगा। खैर देखो ये सारे पार्ट्स हैं, तो हम पार्ट 1 से ही स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 2x-3। क्या है बेटा पार्ट? हमारे पास जो पार्ट है वो क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2x-3। अभी आपको इस पार्ट में जैसे जैसे मैं आपको सिखाता जाऊंगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता, कोई चीज नहीं आती, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं आपको पूरी समझ में आ जाएगी, लेकिन आपने अपना माइंड यही रखना है, ठीक। देखो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 2x-3।
अब यहां पे हम लोगों को क्या करना है, ये बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे इक्वालिटी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चा ऐसा नहीं करना है। हम लोगों ने सीखा था क्या, सिंपलीफाई करना है। पहले क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ सर दिख रहा है, तो सॉल्व कर दो बेटा। तो आपको नहीं पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, मैं बता देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब समझो यहां पे a प्लस बी की होल स्क्वायर की शक्ल में है, हाँ सर है। a की जगह पे क्या दिख रहा है x, b की जगह पे क्या दिख रहा है 1। तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको ये भी नहीं आता तो मैंने बता दिया। अब यहां से a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, x की जगह पे a है ना तो x का स्क्वायर, b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे क्या है बेटा x, b की जगह पे क्या है बेटा 1, लिख दिया ऐसा, हाँ सर। अब समझो, अब आपको ये चीज सॉल्व करनी नहीं आती, मैं सिखा दूंगा। अब ये क्या है बेटा, ये जो बाहर ये 2 है, ये ब्रैकेट में जो ये दो नंबर्स है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो 2 इंटू एक्स बेटा होता है 2x, 2 इंटू 3 बेटा होता है 6। सर 6 तो होता है, लेकिन ये 2 पॉजिटिव है, ये 3 नेगेटिव है, ये हमें नहीं आता है, तो मैं सिखा दूंगा बेटा। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन में जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, आंसर नेगेटिव में आता है। आ गया समझ। अब इसके बाद ये क्या हो गया बेटा एक्स स्क्वायर। अब यहां से 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सर 1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो स्क्वायर होता है ये बेस में जो नंबर होता है इसको पावर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। ये जो पावर 2 है ये कहता है कि ये बेस में जो नंबर है ये खुद के साथ कितनी बार मल्टीपल है। सर पावर 2 है तो इसका मतलब 1 इंटू 1, हाँ बेटा 1 इंटू 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तुम्हें नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। 2 इंटू एक्स इंटू 1 बेटा किसके बराबर 2x। अब यहां से इसको 2x माइनस क्या होगा, 2x माइनस बेटा 6 है, 2x माइनस 6। अब ये 2x यहां पॉजिटिव, इधर शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव, ये यहां माइनस 6 इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस 6, समझ आ रही है बात, इक्वल 0। अब यहां से क्या होगा बेटा x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x पॉजिटिव ये माइनस 2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ सर। ये 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 प्लस 6 बेटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सर इक्वालिटी दिख रही है, हाँ बेटा इक्वालिटी है। बेटा ये डिग्री 2 दिख रहा है, हाँ सर डिग्री भी 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यस इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है बेटा, समझ आ गई बात। अब और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स माइनस 2 3x माइनस 3 माइनस एक्स। अब आराम से ऐसा ही क्वेश्चन है और इससे भी इवन आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सिखा देता हूं। लेकिन आपने क्या करना है भाई, पूरा का पूरा लेक्चर देखना है, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना, क्या है बेटा, ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ इक्वल्स इक्वालिटी माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, हाँ 3 माइनस एक्स। अब यहां से क्या करोगे, ये बेटा एक्स स्क्वायर है, हाँ सर है, ऐसे ही लिख दे एज इट्स। ये माइनस 2x है, ऐसे ही लिख दे, हाँ सर, क्योंकि इस तरफ कुछ आपको इसके बगैर नहीं दिख रहा है। तो सर एक्स स्क्वायर में से 2x को माइनस कर दे, बेटा नहीं होगा, याद रखना स्क्वायर वाले टर्म में स्क्वायर वाला माइनस होता है, एक्स में एक्स माइनस होता है, क्यूब में क्यूब माइनस होता है, ये अपने जहन में तो बिठा लेना, ठीक है। तो यहां से कुछ नहीं होगा। अब यहां पे क्या करूंगा, 2 3 सर 6 होगा, हाँ सर। अब यहां पे 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, सर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पीछे क्या बताया था, अगर मल्टीप्लिकेशन दो अलग अलग साइंस के बीच में हो रही है तो नेगेटिव आएगा, सर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। अब 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, सर 2x हो जाएगा, लेकिन फिर से वही बात सर, ये -2 है, ये -x है,
मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में, 2 इंटू एक्स, सर 2x हो गया, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अगर दो नंबर्स के बीच में नेगेटिव साइन होगी मल्टीप्लिकेशन में, आंसर पॉजिटिव में आता है, याद रखना है। तो बेटा ये पॉजिटिव आएगा, समझ आ रही है बात? हाँ सर। इधर की तरफ शिफ्ट कर दे, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेटा -2x, ये यहां +2x, इधर शिफ्ट करूंगा बेटा हो जाएगा -2x। इक्वालिटी के इस तरफ जब कोई चीज शिफ्ट करती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर इस तरफ पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये -6 तो इधर जाके प्लस हो जाएगा =0। अब यहां से बेटा एक्स स्क्वायर -2x सर क्या कर दे, कैंसिल कर दे, नहीं बेटा, तो 2x -2x तो इनको ऐड कर दोगे, आ जाएगा बेटा 4x, तो साइन रहेगी नेगेटिव की, समझ आ गई बात? अब यहां पे +6 = 0, तो ये बेटा आपका क्या आ गया, यहां पे इक्वालिटी दिख रही है, हाँ सर, यहां पे डिग्री 2 दिख रही है, हाँ सर, तो डिग्री 2 दिख रही है, इक्वालिटी दिख रही है, इसका मतलब QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? इसके बाद और एक पार्ट, x -2 x + 1 x - 1 x + 3 x -2 क्या है बेटा, x -2 x + 1, ठीक है ना, इक्वल्स फिर क्या है बेटा, x - 1 x + 3 क्या है बेटा, x - 1 x + 3। कुछ भी नहीं करना है, देखो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं वही कंसेप्ट समझना है, जहन में रखना है, उसी कंसेप्ट का यूज करके आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर कभी इसके जैसा क्वेश्चन आ जाए तो वो भी ऐसे ही करना है, समझ आ रही है बात? तो क्या करेंगे, यहां पे सर x - 2 x + 1, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ है, अब मल्टीप्लाई करें सर, लेकिन हमें नहीं आता है कैसे करें, तो मैं सिखा दूंगा। क्या करोगे, ये जो x है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो ये -2 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब आसान लग रहा है, ठीक है, कर देते। x × x सर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, नहीं बेटा, जब भी x × x आ जाए याद रखना ये बेस सेम है। क्या, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, यहां पे अगर कुछ पावर नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, x × x हो जाएगा बेटा x²। क्यों सर, x × x बेस क्या है x, इस पे पावर 1 इस पे पावर 1, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, समझ आ रही है? बेस अगर मल्टीप्लिकेशन में सेम होगी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो याद रखना x × x सर x² हो जाएगा, फिर क्या होगा x × 1 सर 1x हो जाएगा, 1x को सर x भी लिख सकते हैं ना, हाँ सर, हाँ बेटा लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहां से इस -2 का दोनों के साथ, सर 2 × x तो 2x होता है, ये हमें पता है, लेकिन ये -2 है ये x है, ये -2 है ये x पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन में एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है, हाँ सर। ये 2 × 1 सर वो तो हमें पता है 2 होता है, ये -2 ये +1, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन में आंसर नेगेटिव आ जाएगा, समझ आ रही है बात? इसी तरीके से यहां पे भी करना है। ये बेटा 3 है, सॉरी कभी कभार क्वेश्चन इससे गलत हो जाता है, ठीक है ना, 3 है। अब क्या कर दोगे, ये x × x सर अब तो हमें आता है x², x × 3 अब तो हमें आता है 3x, -1 × x सर ये x हो जाएगा, समझा दी बात? ये नेगेटिव है सर ये पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, समझ आ गई बात? हाँ सर। इसके बाद 1 × 3 सर 3 हो जाएगा, सर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया 3। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव अगर मल्टीप्लिकेशन में दूसरा पॉजिटिव तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में होता है। तो आप ये x² ऐसा भी कर सकते हैं ना, चले क्या लाते हैं इनको एक साइड आपके लिए, ये x², इधर ये x² पॉजिटिव है तो इधर शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आप लोगों को मुझे लगता है डाउट हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, ये पहले क्यों लाया, स्टेप बाय स्टेप करना था। चलो x² + x -2x बेटा -2, अब ये x² इक्वालिटी के इस तरफ पॉजिटिव तो इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव तो इधर 3x पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, इधर -x पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव इधर शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव,
ये -3 इधर नेगेटिव तो इधर शिफ्ट करूंगा पॉजिटिव इक्वल्स 0। समझ आ गई बात। अब ये x स्क्वायर पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ सर। अब यहां पे ये x ये समझना आप लोग यहां से क्या कर सकते हो अच्छे से समझना। यहां से क्या क्या चीज हो सकती है देखो, ये x और ये x, ठीक है ना, ये x और ये x कितने x हो जाएंगे सर, ये भी पॉजिटिव ऐड कर दो हो जाएंगे 2x, ये -2x ये -3x। सर हमें पता है आप ऐड कर दोगे फिर नेगेटिव साइन लगा दोगे। हाँ बेटा ऐसा ही करना होता है। तो 2x -3x हो जाएगा बेटा -5x, ये -2 ये क्या -3। सर इसमें भी यही सेम कर दोगे, ये 5 लिखोगे फिर नेगेटिव साइन। यहां पे तुम्हें क्या समझ आ रहा है सर, अगर नंबर्स के बीच में साइन सेम है तो हम ऐड कर देते हैं। हाँ बेटा ऐड कर देते हैं, तो साइन फिर नेगेटिव की डालते हैं अगर नेगेटिव साइन सेम होगी तो। यहां पे क्या होगा बेटा, ये 2x - 5x कितना हो जाएगा -3x। सर कैसे, समझ तो नहीं आ रहा है कैसे हो रहा बेटा, समझो। ये 2x अगर कुछ यहां पे साइन नहीं तो क्या होगी पॉजिटिव, ये क्या है 5x की साइन नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो याद रखना है सब्ट्रैक्शन होगी। अब यहां से 2 में से 5 कैसे घटा ले सर, नहीं आ रहा है बेजे में, कैसे घटाएंगे बेटा, समझ कैसे घटाएंगे। 5x में से 2x काट लेंगे तो 3x रहेंगे। समझा रही बात। हाँ तो साइन बड़े की रहेगी मतलब 5x, तो इसकी नेगेटिव तो इसकी भी नेगेटिव, ये -5। समझ आ रही है बात, इक्वल 0। जरा मुझे बताओ इक्वालिटी है। हाँ सर है। क्या तुम्हें डिग्री 2 नजर आ रही है, नहीं तो सर इसका मतलब ये QE नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। समझ आ रही है बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा नहीं होगी ठीक। इसके बाद बेटा इसके बाद ये हो गया, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आपके पास ये है x -3 2x + 3, ठीक है ना, x + 5। मुझे उम्मीद है ये आपसे हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे ये वाले क्वेश्चन है। खैर इन दो में से ये भी ऐसा ही है, ये भी आप कर सकते हैं। ये वाला मैं दिखा देता हूं, ठीक है ना, ये वाला मैं दिखा देता हूं, ये ऐसा ही है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या करना है बेटा आपको, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ फिर इसका इसके साथ, ठीक है ना। ट्राई कर देना, नहीं आता है तो मैं दिखा दूंगा, कमेंट सेशन में एक बार बता देना आप लोग। तो इसका यहाँ पे x है तो इस x का x के साथ फिर 5 के साथ, इसी तरीके से इस 2x का x के साथ फिर 3 के साथ, फिर इस -1 का x के साथ फिर -3 के साथ, फिर इसी तरीके से इस x का x के साथ फिर -1 के साथ, फिर इस 5 का x के साथ सेम मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पे क्या है x² + 3x + 3x + 1 इक्वल्स x - 2 का होल स्क्वायर। क्या है x² + 3x + 1 क्या है बेटा, x² + 3x + 1, ठीक है ना, इक्वल्स x - 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे ये वाला पार्ट आप कुछ इसमें कर दोगे सर, कुछ नहीं करेंगे। यह है x² + 3x, x² को 3x से ऐड नहीं कर सकते हैं। स्क्वायर वाली टर्म को अगर स्क्वायर वाली टर्म के साथ ऐड करना है तो आपको स्क्वायर वाली ही टर्म होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है सर, इधर की टर्म्स को ऐसे ही लिखेंगे, ये x² लिखेंगे, ये सर 3x को ऐसे लिखेंगे, ये +1 को ऐसे ही लिखेंगे। समझ आ गई बात। फिर ये क्या है बेटा x - 2 का होल स्क्वायर। आप सबको पता है ये इस फॉर्मेट में है, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। हाँ सर है। अब आपको a - b का होल स्क्वायर नहीं पता, आपने पढ़ा था 9th में भी, लेकिन आपको नहीं पता। क्या आपको नहीं पता तो कैसे करोगे, आप लिखोगे डायरेक्ट a² + b² - 2ab, तो ये इसी के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट इसको यूज करोगे। क्या करोगे, a की जगह पे क्या है बेटा x, b की जगह पे क्या है बेटा 2, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2a की जगह पे x, b की जगह पे 2। समझ आ रही है बात। अब सॉल्व कर दो, ये बेटा हो जाएगा x² + 3x + 1 इक्वल्स, ये बेटा हो जाएगा x²। अब 2 का स्क्वायर है तो आप सबको पता है अगर 2 का स्क्वायर ऐसा होगा, ये पावर क्या है बेटा 2 है, बेस में नंबर क्या है 2 है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। सर यहां पे फिर 4 आना चाहिए। हाँ बेटा,
तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, सर 2 2 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x, लेकिन यहां पे नेगेटिव तो यहां पे नेगेटिव। अब यहां से समझो, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इक्वालिटी के दोनों तरफ अगर सेम होता है तो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को इससे एक एक स्टेप करके मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर, ये यहां पॉजिटिव ये यहां नेगेटिव। आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ कैंसल आउट कर सकते हैं। आपको स्क्वायर कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप कहोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन खैर आप अगर और करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। ये एक्स स्क्वायर, समझ आ रही है बात, ये क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, ये बेटा प्लस 3x, ये बेटा प्लस 1 लिख दिया ऐसे। हाँ, ये एक्स स्क्वायर इधर की तरफ पॉजिटिव इधर की तरफ नेगेटिव, ये 4 इधर की तरफ पॉजिटिव इधर की तरफ नेगेटिव, ये -4x इधर की तरफ नेगेटिव इधर की तरफ पॉजिटिव। क्योंकि इक्वालिटी के इस तरफ जब चीज को लाते हैं, अगर वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव बन जाएगी, अगर नेगेटिव होगी पॉजिटिव बन जाएगी। समझ आ रही है बात, इक्वल्स 0। यहां से ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा। समझ आ रही है बात। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3x और 4x दोनों की साइन सेम है तो आपस में ऐड होके 3x प्लस 4x कितना हो जाता है, सर ये तो 7x हो जाएगा। हाँ बेटा, अब ये 1 पॉजिटिव ये -4, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन। सर एक में से 4 को कैसे घटा ले बेटा, 4 में से तो एक घटा ले, कितने रहेंगे 3। अब मैं बताऊंगा क्या करना है। यहां 4 की साइन क्या है सर, नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव लगा दे। समझ आ गई बात, इक्वल 0। तो 7x - 3 आपका आंसर आ गया। अब इक्वालिटी दिख रही है, हाँ। क्या आपको डिग्री 2 दिख रही है, कहीं पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल पे पावर नहीं सर, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, इट्स नॉट क्योई। वालेकुम सलाम दानिश भाई, वालेकुम सलाम। इसके बाद अब एक ऐसा पार्ट जिस पार्ट से आप लोगों को डर लगता है, कौन सा है वो पार्ट, x + 2 का होल क्यूब। समझ आ रही है बात, ये x + 2 का होल क्यूब इक्वल्स बेटा 2x x स्क्वायर -1, क्या बेटा 2x सॉरी 2x x स्क्वायर -1, इतना छोटा सा पार्ट और आपका इतना सा डर इस पार्ट को लेके। तो कैसे करेंगे, ये क्या है a + b का होल क्यूब। अब दिक्कत कहीं नहीं है, ये तो आपको सॉल्व करना आएगा क्योंकि मैंने आपको पीछे सिखाया कि बेटा कैसे करना है, सिखाया कि नहीं सिखाया, हाँ। लेकिन दिक्कत इसमें है बेटा, ये x + 3 का जो ये बेटा होल क्यूब है, दिक्कत इसी में है। तो कैसे दिक्कत को सॉल्व करोगे, हम फॉर्मूला सीख लेंगे। तो बेटा आप सबको पता है a + b का होल क्यूब किसके बराबर होता है, मैंने बता दिया था पीछे लेक्चर में, लेकिन अभी फिर से बता रहा हूं। तो ये किसके बराबर होता है बेटा, a³ + b³ + 3ab, ठीक है ना, a + b इसके बराबर होता है। समझ आ रही है बात, हाँ सर इसके बराबर होता है। तो a + b का होल क्यूब, तो a की जगह पे x, b की जगह पे 4, उसी तरीके से सॉल्व कर। तो क्या करोगे, a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab, a की जगह पे x बेटा, b की जगह पे 2 बेटा, तो फिर a + b मतलब x + 2, ऐसा हो गया, हाँ सर। फिर ये जो है इस तरफ, अरे बाबा इसको मैं क्या कर लूं, ये जो मैंने आपके लिए फॉर्मूला साइड में लिख ली, इसको मैं क्या कर लूं, इसको भगा दूं इधर से, हाँ भगा दो किधर की तरफ, लेकिन भगा दो, नोट्स में आपको मिलना चाहिए उसी तरीके से भगा दूंगा। ये वही भगा दिया, ठीक है ना, आपको अभी ना दिखे लेकिन मैंने यहां पे रख दिया, ठीक। चले अब यहां से 2x का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर के साथ, सर आपको पता है 2x का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर के साथ कैसा होगा, ये 2x × x स्क्वायर। क्या करोगे आप लोग, सर 2 डायरेक्ट लिख दो, ये x के ऊपर अगर कुछ पावर नहीं होगा तो 1 होगा, ये बेस सेम x है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही होता है।
तो x इंटू एक्स स्क्वायर बेटा एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1 + 2 3 होता है। तो क्या लिखोगे, 2x³ लिखोगे बेटा। समझ आ गई बात, ऐसे आप लिखोगे। इसके बाद 2x इंटू -1, 2x इंटू 1 तो सर ये हमें पता है 2x होता है। अब ये 2x पॉजिटिव ये नेगेटिव, जब मल्टीप्लिकेशन में एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, आंसर नेगेटिव में आता है। हम सबने पढ़ा था, हाँ सर ये नेगेटिव में आ गया। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, सही से समझो, आराम से समझो। ये क्या होगा बेटा, ये हो गया बेटा x³। हाँ ये 2, चले खैर आप लोगों को आहिस्ता से एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, वरना यार इसको जो मैं बता रहा हूं आपको इतना करना है, इतना आपको नहीं करना है। आप डायरेक्ट इसको मतलब चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक एक डाउट क्लियर हो, एक एक चीज क्लियर हो, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं। खैर ये 2 का क्यूब है बेटा, लेकिन आपको 2 का क्यूब निकालना नहीं आता है, ना ही तो पता है। तो क्या करेंगे, ये पावर क्या है 3, ये बेस में नंबर क्या है 2, तो ये पावर कहता है ये बेस में नंबर जो है खुद के साथ कितने बार मल्टीप्लाई है, तो 3 बार। क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, सर 3 बार मल्टीप्लाई है, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो मतलब 2⁻³ की जगह पे 8 आ जाएगा। फिर 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 2 जार हो गया 6, 6 इंटू एक्स हो गया 6x। इसके बाद x + 2, समझ आ रही है बात। ये यहां पे 2x³ पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा नेगेटिव। ये -2x है। आपको इधर जहन रखना है, चीजें आपकी क्लियर होती जाए। तो ये बेटा x³, ये +8 प्लस, अब क्या 6x इंटू एक्स, सर x इंटू एक्स x² तो और 6 है, हो गया 6x। 6x इंटू 2, 6 2 जार हो गया 12, और x है तो 12x लिख दो, -2x³ लिख दो, -2x लिख दो, इक्वल्स 0 लिख दो, हो गया आपका काम। अब क्या करोगे, समझो बात, ये x³ पॉजिटिव, ये 2x³ नेगेटिव। अब क्या करोगे, 2x³ में से x³ घटा लो, क्या करोगे, सर हम तो x³ में से 2x नहीं घटा सकते ऐसे, हम 2x में से एक x को घटा लेंगे, वहां पे रहेगा x³, साइन रहेगी सर बढ़ेगी, वो ये 2x³ के साथ नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, हो गया। अब आपको सिंपल दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, हम इसको कट नहीं कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो क्या हो गया, -x³ हो गया, ठीक है सर। अब यहां पे क्या दिख रहा है, और क्या तुम्हें दिख रहा है, और दिख रहा है तुम्हें 8, और यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म दिख रही है, और नहीं दिख रही है। यहां पे और क्या दिख रहा है, चले 6x² दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब ये 12x पॉजिटिव है, ये -2x है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सिंपली 12x में से 2x गया तो 10x रहा, इक्वल्स 0। अब इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, इक्वालिटी दिख रही है, हाँ डिग्री 2 दिख रही है। अब यहां पे पावर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, याद रखना। इक्वालिटी दिख रही है, हाँ डिग्री 2 दिख रही है, सर डिग्री यहां पे तो 2 दिख रहा है बेटा, ये पावर है, ये पावर है। डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो ये आपको देखना है हाईएस्ट पावर, कहीं आप लोग गलती ना करें। समझ में आ रही है बात। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा चेक करोगे आप लोग, तो आप लोग कहीं पे गलती ना कर दो। यहां पे एक क्यूब है, आप लोग यहां पे स्क्वायर है, आपको स्क्वायर दिख जाए तो आप टिक कर दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, डिग्री, पावर नहीं डिग्री होना चाहिए 2, तो लेकिन यहां पे डिग्री 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। समझ आ गई बात। देखिए मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब सर आपने इतने पार्ट्स दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए, हाँ ये वाला पार्ट कौन करेगा, आप कर लोगे सर, लेकिन हमें तो फॉर्मूला नहीं पता इसकी। यहां पे ऐसा तो हमें आएगा, ये x³ - 4x² - x + 1, ये a - b का होल क्यूब। आपने प्लस का तो बताया है, माइनस का कहां बताया था आपने बेटा, मैंने नहीं बताया था, ये बात सही है। तो लिख लो आप, ये a - b का होल क्यूब किसके बराबर, a³ - b³ -3ab a - b। सर अगर हमें फिर से नहीं आया
अगर तुम्हें नहीं आया तू मुझे बता देना, मैं तुझे सिखा दूंगा। क्या? अगर तुम्हें नहीं आया तू मुझे बता देना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। चले खैर, ये हो गया हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। हम जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हाँ सर, ये नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको पूरा दिखा दूं आप लोगों को, क्योंकि यार कैमरा सही नहीं रहा था, ये पीपीटी बनी थी, तो मैंने सोचा यार कुछ इसको करना ही पड़ेगा। दिख रहा है? सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, आ गया? हाँ आ गया, अब सही, उम्मीद है सही आ चुका होगा। नाउ इट इज सही, नाउ इट इज एट सही पोजीशन, ठीक है ना, नाउ इट्स एट सही पोजीशन। क्या बता रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 2 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। समझना बात, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करनी है, सॉल्यूशंस फाइंड नहीं करने हैं। सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमें एक्सरसाइज 2 पे जाना पड़ेगा। जब हम सॉल्यूशंस की बात कल करेंगे तो फिर हम इन चीजों को सीखेंगे। अभी क्या करने वाले हैं, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना देंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। समझ आ गई बात? हाँ। क्या करने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना देने वाले। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अरे भगवान रेक्टेंगल ले ले तू, कहां से ले लूं, यहां पे मैंने तेरे लिए ये बना दिया था, इससे ले जाए। ये बेटा समझ ले, ये एक रेक्टेंगल है तेरे पास, इसका जो बेटा एरिया है, इसका जो एरिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। हाँ, अब तुम्हें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैंने कितनी बार सिखा दिया आपको, मैंने बार बार यार मैंने सिखा दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, एक एक चीज मैंने आपको मतलब मैंने दिमाग में घुसा दी थी यार, ऐसा होता है। समझो बात, इट्स लेंथ इज 2 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, यही बात हुई थी वहां पे, शायद सेम क्वेश्चन आया था। क्या है ये बात, कह रहा है कि आपका जो है यहां पे ये जो इसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ से दुगनी है। अगर ये ब्रेड्थ x मीटर होगी, ये 2x होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, इसका मतलब ये है ना, अगर ये 10 होगा, क्या होगा 10, तो ये 2 into 10 20 हो जाएगा। सिंपल मतलब इतना है, जितनी भी ब्रेड्थ, ये तक खजर, जितनी ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, लेंथ उससे दुगनी है। अगर ये ब्रेड्थ 10 होती ये 20 होता, अगर ये 40 होती ये 80 होता। अब ये x है तो 2x, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 2, मैंने आपको टाइम्स का मतलब सिखा दिया था। तो अब यहां पे क्या करूंगा, सर हमें एग्जाम में लिखाना है, वैसे सिखा देना। हाँ बेटा, हम लिखेंगे लेट ब्रेड्थ बी, हम लिखेंगे लेट ब्रेड्थ बी x मीटर, देयरफॉर बेटा अब ब्रेड्थ आपने x मीटर मानी तो लेंथ को आप मानोगे 2x मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप सब लोगों को पता है एक चीज, क्या चीज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है? हाँ सर हमको पता है, किसके बराबर, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। हाँ सर होता है, तो क्या कर लोगे, इस लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ, तो लेंथ है 2x, तो लिख दो 2x इनटू क्या कर दो x, एरिया के बराबर, एरिया किसके बराबर 5 to 8, यहां अगर पावर कुछ नहीं तो 1, यहां अगर कुछ नहीं तो 1, x into x x स्क्वायर, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, ये बेटा हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 5 to 8 वहां पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, इक्वल्स 0। यहां पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, सर इक्वालिटी दिख रही है, डिग्री 2 दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऐसे आपको फॉर्मेशन करनी है। और जैसे दिख रहा है ये क्वेश्चन, आई होप ये दिख रहा होगा बेटा, ये दिख रहा होगा, कोशिश कर रहे हैं भाई, कोशिश कर, हाँ ये मैं इधर लाता हूं, ठीक है ना, आ चुका होगा स्क्रीन में। खैर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब मैंने बार बार आपको समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मैंने समझाया था कि नहीं समझाया था? हाँ समझाया था, लेकिन भूल गए भाई, तो 2 दिन में ही भूल जाता है, क्या क्या कर लेगा तू भाई यार, 2 दिन में।
सर यादें पागल कर देती है। भाई बात सही है, यादें पागल कर देती है, लेकिन 2 दिन में तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। 2 दिन में तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। जिंदगी पागल कर देती है, यादें पागल कर देती है, लेकिन फिर भी तुम्हें 2 दिन में नहीं भूलना चाहिए था यार। सिचुएशंस कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए था 2 दिन से ज्यादा होता तब भूल जाता। यहाँ जिंदगी के मसले सालों साल नहीं बोलते। सर आप 2 दिन की बात करते हो। हाँ बेटा कोई है। हाँ ये कमेंट जेन्युइन है। क्लास 12th का मैथ स्टार्ट करो, मे बी अदनान मलिक, आई डोंट नो whosoever is. Actually बेटा, we are going to start the batch for the SSB or other exams. That's why may not be for 2 or 3 months, but after that definitely, ठीक है ना, after that definitely पहले उस पोर्शन को कवर करें, फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं पढ़ा दूंगा आपको। इट्स जेन्युइन भाई, पढ़ाना है, जेन्युइन बात है। बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है तरफ से। देखो अब द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, बाकी आप कोई भी चीज पूछ सकते हो इसके रिलेटेड। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। सर कंसेक्यूटिव का मतलब एक के पीछे एक, जैसे अगर 4 है तो 5 इसका कंसेक्यूटिव, अगर 6 है तो 7 इसका कंसेक्यूटिव। सर इसका मतलब ऐसा नहीं होगा क्या कि अगर हमें नहीं पता है, एक दिया होता हम दूसरा निकालते। अगर ये बोलता एक कंसेक्यूटिव y है, दूसरा y+1 होता। अब इसने कुछ नहीं बताया है बेटा। जब ये कुछ ना बताए तो आप खुद मान लो कुछ। अब उल्टा चलेंगे आपके मैथ्स के, आपकी क्या कहते हैं, आपके संस्कार के उल्टा चलेंगे। आपने हर जगह पे माना था x या y, हम मान लेंगे k। लेट इन पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या है बेटा, एक को k मान लो, दूसरा क्या होगा बेटा k+1 हो जाएगा। सर बात तो सही है, अगर एक k होगा तो दूसरा k+1 होगा, एक ज्यादा तो जरूर होगा। हाँ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हो, k को मल्टीप्लाई k+1 से करते हो। सर ऐसा जब मैं करता हूं, ये k और इसको मल्टीप्लिकेशन k+1 से करता हूं, ये मल्टीप्लिकेशन जहां पे भी भाई याद रखना, ये जहां पे बेटा प्रोडक्ट की बात होगी वहां पे मल्टीप्लिकेशन है। क्या है मल्टीप्लिकेशन। जब आप k को k+1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये किसके बराबर आता है, 306 के बराबर आता है। तो यहां पे अगर पावर कुछ नहीं होगा 1, यहां पे अगर कुछ नहीं होगा 1, k इंटू k क्या होगा बेटा k² हो जाएगा, k इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा k हो जाएगा। अगर ऐसी ही सिचुएशन बनती है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बाहर जो नंबर है अंदर वाले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये 306 इधर पॉजिटिव तो इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव। सर ये क्या बना, एक अजीब सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। हमने सर कभी k तो देखा ही नहीं। सर ये k तो हमने देखा ही नहीं, हमारे स्कूल के मैथ्स में ये कभी कॉपी में एग्जिस्ट नहीं करा बेटा। सेम है, वहां पे x², वहां पे y², यहाँ पे k² आ गया। दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम में मार्क्स तो कट नहीं होंगे, नहीं होंगे यार, नहीं होंगे, जेन्युइनली कहता हूँ नहीं होंगे। इतना यार एजुकेशन सिस्टम बेकार नहीं है हमारा, तुम्हारे मार्क्स कट किए जाएंगे। k² + k, तो यहाँ पे डिग्री भी 2 है, स्क्वायर भी है, तो इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ सर एग्जाम में क्या लिखे लास्ट में, लिखो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज, हाँ ऐसा लिख देना यार, ऐसा पूरी तो इंग्लिश कर दो सर। दिस इज अ क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द गिवन कंडीशन, ठीक है ना, फॉर द गिवन कंडीशन। भाई ये जरूरी नहीं है यार गिवन कंडीशन। अब बेटा मैं लिख रहा हूं लेकिन इसको जरूरी नहीं समझना, इसको कोई फर्ज नहीं समझना, समझ आ रही है बात। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द गिवन कंडीशन। अगर कहीं पे ना याद है तो इसको ये लिख दो, तो क्या इसे लिखा, तो इसे लिखनी चीज
ये लेखें ये बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यथ कंडीशन खातर तो चटन कहीं मार्क्स मा बरियो तो टेंशन लैंग्वेज छन जरूरी यार लैंग्वेज छन जरूरी बिजली छु ते मैथ हेचनाम तो गो मैथ तम मैथ अगर कशिर पढ़ तक सुच मैथ अगर उर्दू पढ़ तक सुच मैथ अगर इंग्लिश पढ़ तक सुच मैथ मगर वहीं छ अलग सिचुएशन सान कशीर मस अगर से कशिर पढ़ कत करे छु गो गामक अगर से इंग्लिश पढ़ कत करे छु गो स्कॉलर ठीक छ समझ छ तरह के इथे पढ़ कशिर पढ़ समझ उर्दू पढ़ समझ इंग्लिश पढ़ समझ बाबा नॉलेज नॉलेज समझ छ तरह के नॉलेज नॉलेज यथ मज समझू तथ मज जरूरी छु के यार चगो से तगन मैथ उर्दू चगो से इंग्लिश ही तगो अंग्रेजी इज नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटा ये मैंने कराया था ये मैंने कराया था अभी फिर से करा रहा हूं तो इसीलिए नजरे स्क्रीन पर हेलो हेलो नजरे स्क्रीन पर यार आज बहुत ही ज्यादा यार मजाक में हूँ हंस रहा हूँ। आई वांट टू एंजॉय माई ऑल द क्लासेस दैट्स वाई यार क्योंकि बहुत पूरा दिन काम करके पूरी दिन फ्रस्ट्रेशन में गुजरे तो फिर यहाँ पे यार ये एंजॉय भी ज़रूरी बनता है। क्लासेस को एंजॉय करना चाहिए और अपने काम को हमेशा एंजॉय करना चाहिए ठीक है ना। आपका काम पढ़ाई है तो पढ़ाई को एंजॉय करो, मेरा काम पढ़ाना है तो मैं पढ़ाने को एंजॉय करूँगा। खैर यार बहुत The sum of the two numbers is 27 and their product is 182. Find numbers. Find नहीं करने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनानी है खाली। तो क्या बता रहा है कि दो नंबर्स है। क्या है? दो नंबर्स है। आपके पास दो नंबर्स है। सर हमें तो नहीं पता कौन से नंबर्स है। उन दो नंबर्स का सम जो है बेटा वो 27। कितना है बेटा? 27। अब ये दो नंबर्स तुझे पता है? नहीं पता है सर, नहीं पता है। इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है? वो 182 के बराबर है। हाँ सर, मतलब कि हमें ये दो नंबर्स मिला के कितने हैं बेटा? 27। ये मैंने पिछली बार भी तुम्हें समझाया था यार। अब इन दो नंबर्स को ऐड करते हो तो 27 आता है। अगर इसमें आपने कह दिया, चले आपका मैथ्स का ही मानते हैं, आपके मैथ्स को ही अभी जो है ताज पहना देते हैं। आपके मैथ्स को नहीं, आपके किसको? कॉपी को, जो आप स्कूल्स में कॉपी बनाते हो, अभी भी बनाते होंगे ना। अगर मैं एक को y कहता हूं, क्या कहता हूं? y। दूसरा 27 माइनस y होगा। सर कैसे हो जाएगा बेटा? समझ तू बात यार। इन दो को मिला के 27 बनता है। जरा मुझे बता, अगर ये बेटा y है, ये 27 y माइनस होगा? सर अभी भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे समझ यार, तो ऐसे समझ। ये मैंने परसों तुझे समझाया था यार, परसों तुझे समझाया था। ये तू है, जो देख रहा है वही है, जो भी लेक्चर को देख रहा है वही है। ये दूसरा है जो देख रहा है, ठीक है। इन दोनों को मिला के देखो, हंस रहा है ये गमगीन है, चले हंस रहा है गमगीन है। दोनों को मिला के है 27 रुपीज। अगर इसके पास y रुपीज है, जरा मुझे बता इसके पास कितना होगा? सर अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, देख समझ। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं इन दोनों के पास 27 है, इसके पास 13 रुपए है। कितना है? 13 रुपए है इसके पास। इसके पास कितना होगा? अगर तू इस 27 में से 13 माइनस कर देगा, उतना इसके पास होगा। हाँ, अब समझ में आ रहा है सर। अब इसी जगह 13 की जगह पे y आ गया। अगर इसके पास y रुपीज है, इसके पास कितना होगा? सर 27 में से y को माइनस कर दो, 27 माइनस कर दो। इतना तुझे जहन में आ गया, इतना तेरे जहन में बैठ गया कि अगर सर एक नंबर x होगा तो दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा। इतना तेरे जहन में आ जाए, ये मेरे लिए सौभाग्य की कहते हैं ना, ये मेरे लिए बेटा सौभाग्य की बात है, ठीक है ना। लेट टू नंबर let one number be y, therefore another क्या होगा? by 27 minus y। ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अगर एक y होगा, दूसरा 27 माइनस y हो जाएगा। अब क्या करना है? इनका प्रोडक्ट अब लिखना है ऐसे। भाई नहीं यार, दोस्त, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं
ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, ये चीजें जहन में रखनी। क्या सर जहन में रखना है? याद रखना, ये मैं तुम्हें लेट बता रहा हूं ना, लेट जहन में रखना। जब कुछ ना हो दिया हो तो मैं ये मैथ्स में आपके यूज करूंगा लेट बी द एक्स, लेट बी द वाई, क्योंकि आपको लिखना पड़ता है एग्जाम में, दैट्स वाई। तो फिर अकॉर्डिंग टू 80 को ये भी तुम जहन में बिठा देना, ये भी मैं यूज करने वाला हूं, वैसे जरूरी नहीं है बट आई विल यूज इट। सर क्यों करोगे? भाई मेरी मर्जी, मेरा बोर्ड, मेरा कैमरा, तो मेरी मर्जी है, ठीक है ना। तो एक एक्स भाई वैसी बात नहीं है, करना पड़ेगा, बस ऐसा ही यार करना पड़ता है आपके बोर्ड्स में। ये y, ये 27 माइनस वाई, सर ये y, ये 27 माइनस वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट है ना, किसके बराबर होगा बेटा? 182। y इंटू 27, सर 27y हो जाएगा y इंटू माइनस, सॉरी y इंटू माइनस वाई, सर y इंटू वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये यहाँ 182 पॉजिटिव इक्वालिटी के इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन सर इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि पहले बड़े वाले पावर को लिख लो, वाई स्क्वायर को लिख लो, ये बेटा ऐसा माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। फिर सर 27 वाई को लिख लो, हाँ, फिर माइनस 182 को लिख लो। सर ये कुछ गलत उल्टा नहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो उल्टा ही रहा है बेटा, दिख तो उल्टा ही रहा है। तो क्या करेगा यार, ये जो नेगेटिव दिख रहा है ना, इसको हटा देने का काम तुम्हें आज से ही सीखना है। माइनस साइन को कॉमन करना, माइनस साइन कॉमन करने का मतलब कि सब की साइन चेंज हो जाएगी, ये तू कर सकता है, ये जहन में रखना। क्या सर? माइनस साइन को कॉमन करने का मतलब इन सब की साइन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज। जैसे ये वाई स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। सर फिर ये प्लस 27 है तो माइनस हो जाएगा। हाँ बेटा माइनस 27 हो जाएगा। सर फिर ये माइनस 182 है तो प्लस हो जाएगा। हाँ बेटा हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हाँ यहाँ पे अब जगह नहीं है, वरना मैं यहाँ पे लिख देता, क्या लिख देता, यहाँ पे जगह नहीं है वरना मैं यहाँ पे लिख देता दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द गिवन कंडीशन, ठीक है ना, वरना मैं लिख देता, क्या लिख देता, अरे यार सही से चल रहा है ना सब? सही से चल रहा है सब? चले, मुझे लगता है जल्दी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज यार कुछ ये जो है फोन डाउन होने लगा है, तो हमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करना होगा। चले, ये मैं आपको दे रहा हूं, इसकी आप एक्सरसाइज, इसका मैं आपको सिखा दूंगा, ये आपको करना ये खुद है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह खुद करना है, बाकी मैं इसको आपको करा दूंगा। क्या है, क्योंकि फोन शायद डाउन हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा लो हो गया। तो रोहन्स मदर एज इज 27 older than him. After 3 years, the product of their ages will be 360. Find the Rohan's present age. क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, समझना। ये आपको दिख रहा होगा। Rohan's mother's age is 26 years older than him. रोहान की माँ की जो एज है वो रोहान से 26 ईयर्स ज्यादा है। उसका मतलब ये है कि अगर रोहान की एज आप x मानते हो, सर अब आप ये फिर से आगे k मान लो, चले बेटा k मानते हैं। अगर इसकी सर k भी क्यों माने, अलग से कुछ मान दो, भाई गलत हो जाएगा, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, आई मान लो, चलो रोहान के नाम से मानते हैं, आर मानते हैं, ठीक है ना, क्या मानते हैं, आर मानते हैं। अब इसकी माँ की एज क्या है, माँ की एज क्या है, मदर की एज, अगर इसकी आर है तो इसका क्या है, आर प्लस 26। हाँ अब क्या बता रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स, तो इसकी एज क्या होगी, आर प्लस 3 होगी, इसकी क्या होगी, आर प्लस 26 प्लस 3 होगी। सर आर प्लस 26 प्लस 3 क्यों लिख रहे हो, आप बेटा डायरेक्ट क्या लिख दो, आप लिख दो 26 प्लस 3 हो गया 29। समझ आ गई बात? हाँ अब इनका प्रोडक्ट मतलब r प्लस 3 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो r प्लस 29 से, वो आ जाता है 306। आप लोगों ने याद रखना है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे लिखना लेट रोहन्स एज बी r, तो देयरफॉर मदर्स एज विल बी r प्लस 26। आई होप यू विल राइट डाउन इट। मुझे उम्मीद है यार आप इतना कर दोगे। चले लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन यार, एक ऐसा क्वेश्चन
जो आपके एग्जाम्स में आता है बहुत बार, जो आपको पूछा जाता है। और आई थिंक ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल ये मतलब आपको मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल इसलिए लगता है आपको इसमें नाइन्थ का मोशन का एक कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, वरना मुश्किल तो बिल्कुल अभी है नहीं। आपको नाइन्थ का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, दैट्स वाई आपको मुश्किल लगता है। अब सर फिर करें? हाँ चले करें, मुश्किल भी करना है आसान भी करना है, इसीलिए इसको करते हैं। अब बताया क्या जा रहा है, खूब सुनना अच्छी तरीके से, इधर की तरफ नजर रखना। A train travels 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे कितना चलता है, इतनी डिस्टेंस। मतलब चले खैर मैं दूसरी जगह पे बना देता हूं, या तो खैर इसी में बना दूं, हाँ इसी में बना देता हूं, कोई मसला नहीं। अब जो ट्रेन है ये ट्रैक एक है, ठीक है ना, ये ट्रैक एक मान लो, ये कुछ रास्ता है, ये जो है 480 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलती है इस ट्रैक पर, ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्पीड कुछ है, हमें नहीं पता क्या है, तो वो देख लेंगे। इफ द स्पीड, अब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलते हैं, हमें नहीं पता किस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलते हैं, हम मानते हैं कि के तो नहीं मानेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है ना, वाई मान लेंगे, चलिए यार वाई हम मान लेंगे, वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हमें नहीं पता ना कितनी स्पीड से चल रहा है, हम वाई किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है बात, वाई किलोमीटर पर आवर मानते हैं। और शाहिद भाई यार आप होते नहीं हो, शाहिद भाई आप क्लास में होते नहीं हो, मेरी आपसे यार, आप हर क्लास में पहले से लेकर लास्ट तक जुड़ जाओ, आपकी मैथ्स भाई स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा पहले से लेकर लास्ट तक, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है ना। आपकी मैंने कमेंट देखी, तो मैं कमेंट्स देखता रहता हूं लेकिन बात नहीं करता हूं, क्योंकि यार टाइम फिर इधर उधर चला जाता है। तो क्या कहते हैं, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन क्या 8 किलोमीटर मोर। अब अगर स्पीड, अरे यार ये कुछ शायद मे बी, ये जो बेटा क्वेश्चन है मे बी शायद एनसीईआरटी से वहां पे लेस है, यहां पे मोर है, सॉरी फॉर दैट। देखते हैं इसको, इट वुड हैव 3 किलोमीटर लेस टू कवर द सेम, अच्छा 3 आवर्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। हाँ समझो बात अच्छे से समझना। अब कह रहे हैं कि अब दूसरी बार भी यही सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, ठीक है ना। तो लेकिन क्या हो रहा है कि स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर ज्यादा है, अगर ये y है तो ये y प्लस 8 हो जाएगा, हाँ सर किलोमीटर पर आवर, इतनी बात समझ आ रही है। डिस्टेंस सेम है 4-8 किलोमीटर सेम, हाँ। अब क्या बता रहा है, इट वुड हैव टू टेक 3 आवर्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। समझना बात, देखो यहां पे चल रहा है y किलोमीटर से, यहां पे y प्लस 8 किलोमीटर से चल रहा है। यहां पे क्या होता है कि इसको टाइम कम लगता है, क्या लगता है, टाइम कम लगता है, इसको टाइम ज्यादा लगता है, ठीक। क्या बता रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कोई हेडेक वाला नहीं है यार, आसान क्वेश्चन क्या बता रहा है, यहां पे और यहां पे इन दोनों में जो अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस, वो 3 आवर्स का है। यहां पे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, यहां पे 3 घंटे कम लगते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अब जरा जहन खोलो, ज्यादा टाइम कौन देगा, सर ये तो ज्यादा देगा क्योंकि ये कम स्पीड से चल रहा है, ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है, ये कम टाइम देगा, ये ज्यादा टाइम देगा, ये कम टाइम देगा। जरा आप बताओ, अगर आप इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करते हो, क्या ये 3 आ जाएगा, हाँ सर, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम टाइम है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस कर जाएंगे, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये इनका डिफरेंस 3 है। समझ आ रही है बात? तो क्या इसको मैं इस वाले टाइम को T1 कह दूं, हाँ, इसको T2 कह दूं, हाँ। जरा कंसेप्ट समझो, अगर इस T1 में से T2 को माइनस कर दूं, क्या मेरे पास 3 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। यही कंसेप्ट है भाई, यही कंसेप्ट यूज करना है। ये T1 माइनस T2 किया ना, किसके बराबर आए, 3 के बराबर। ऐसी ही इक्वेशन बना देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर हमें T1 कैसे निकाले, T1 तो नहीं पता, मसला इस T1 का है। मैं यहां पे लिखता हूं T1 माइनस T2 इक्वल्स 3।
अब मेरा मिशन क्या होगा बेटा, आपको ये T1 निकालना सिखा दूं। ये T1 कैसे आएगा, ये T2 कैसे आएगा। जरा एक स्लाइड लेता हूं मैं। आप सबने ऐसा पढ़ा था, किस किस बच्चे ने ऐसा पढ़ा था, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हाँ सर ये तो पढ़ा था हमने, ये तो पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। हाँ फिर पढ़ा था, अगर यहां डिवाइड इधर शिफ्ट करूंगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बेटा, स्पीड इनटू टाइम। मैं जल्दी जल्दी इसको करता हूं ताकि बेटा आप जो है यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए। अब स्पीड मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, ये टाइम किसके बराबर आएगा सर, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जरा पीछे चलता हूं, अगर मेरे पास डिस्टेंस होगी और स्पीड होगी, इन दो को डिवाइड करूंगा टाइम आ जाएगा। हाँ पीछे चलते हैं, जरा देख भाई, तेरे पास डिस्टेंस है, हाँ है, स्पीड है, हाँ है, टाइम आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इसका टाइम क्या, ये T1 डिस्टेंस 480 डिवाइडेड बाय स्पीड y आ जाएगा टाइम। हाँ आ गया टाइम T1। हाँ इसका क्या हो जाएगा, समझना बात और गौर करना, गौर और फिक्र करना, ठीक है ना। इसका क्या आ जाएगा, स्पीड क्या है y प्लस 8, डिस्टेंस क्या है 480, T2 ऐसे आ जाएगा, डिस्टेंस 480, स्पीड y प्लस 8, ये T2 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तेरे पास T1 आ गया, T2 आ गया, तेरे पास T1 आ गया, T1, मैंने गंद मचाई, सॉरी फॉर दैट, कंसेप्ट ही है। मेरे पास T1 आ गया, T2 आ गया, जरा यहां पे T1 T2 को लिख दूं। T1 क्या है बेटा, T1 क्या है 480 डिवाइड बाय y। हाँ T2 क्या है, T2 क्या है y, सॉरी आई रियली सॉरी फॉर दिस, 480, ठीक है ना, 480 डिवाइडेड बाय y प्लस 8। हाँ इक्वल्स क्या है बेटा 3। समझ आ गई बात, इक्वल्स क्या है 3। जरा यहां पे भी 480, यहां पे भी 480, इसको तो बाहर निकाल एक बार। हाँ निकाल दिया सर। यहां पे तेरा क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय y, यहां पे बेटा क्या बचेगा -8 बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ सर बचेगा, हाँ सर बचेगा, हाँ सर बचेगा। अब तू कॉमन ले ले, क्या ले ले, कॉमन ले ले, सॉरी अब तू क्या कर ले, यहां से एलसीएम ले ले, डिनोमिनेटर सेम कर, एलसीएम तो गोली मार, तू डिनोमिनेटर सेम कर यार। ये y है, ये y प्लस 8 है, क्या डिनोमिनेटर तेरा ऐसा बन जाएगा y इंटू y प्लस 8। हाँ सर बन जाएगा y इंटू y प्लस 8। हाँ जरा मुझे बता, ये 480 तो बाहर ही रहने दे। अब यहां पे समझना, इस y को क्या मल्टीप्लाई किया, ये y प्लस y इंटू y प्लस 8 बना। सर इस y की जगह पे y प्लस 8 की कमी है, यहां पे लिख दे, इस 1 के साथ y प्लस 8 को मल्टीप्लाई कर दे। हाँ सर कर दिया। यहां तो यार तुझे मैं क्या डिनोमिनेटर करना सिखा रहा हूं, तेरे दिमाग की यार दही में नहीं बनाना चाहता इस छोटी क्लास में, तेरे दिमाग की दही में नहीं बनाना चाहता छोटी क्लास में, मैं तुम्हें यार आसानी से समझाना चाहता हूं, आसानी से। ये 480 बाहर है, हाँ सर है। जरा y प्लस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर, हाँ सर कर दिया। ये y प्लस 8, बात सेम है, लेकिन बात सेम है, बस मैं आपको यार आसान सिखा देना चाहता हूं। बाकी ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, ये जो मैं आपको एलसीएम वगैरह आना चाहिए डिनोमिनेटर से, मेन है कि एलसीएम ही आना चाहिए लेना। तो यहां से y इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये बेटा y इंटू क्या कर दो y प्लस 8। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें समझ में आ चुका होगा। मैंने कॉमन कर लिया, फिर y प्लस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, y प्लस 8 बना, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, हाँ y इंटू y प्लस 8 यहां पे किया, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ 480 को तो 8 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा, करके देख ले, करके देख ले कितना आ जाएगा। 480 को तू 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो भाई देखते हैं ये कितना आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। पहले तो नीचे कर देंगे, चलो ये कर देंगे, करने को तो करना ही है यार, क्या कर दे, 480 को तू 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 0 0 8 8 64 6 कैरी, 8 4 12 12 प्लस 6 कितना होगा 18 होगा, 8 0 0 8 8 64 6 कैरी, 8 4 32 32 प्लस 6 हो गया 38।
3840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 3840 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख ले तू, यहाँ पे लिख ले 3840, ठीक है, इक्वल्स y इंटू वाई, सर वाई स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू 8, सर 8y हो जाएगा, इक्वल्स 3 हो जाएगा। ये यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ सर, ये 3840 इक्वल्स y स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा 3y स्क्वायर, y स्क्वायर इंटू 8y, सर होना चाहिए 8y, ठीक है ना। अब क्या कर दो, अब आसानी से लिख दो, ऐसा लिख सकता हूं मैं 3y स्क्वायर प्लस 8y। तेरा एक डाउट भी मैं रहना नहीं चाहता, मतलब मैं नहीं चाहता तुझे एक डाउट भी हो जाए, वरना मैं एक सिटअप में इसको निपटा के काम तमाम कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, मैंने इस तरफ ये लिखा उस तरफ ये लिखा, कोई फर्क नहीं है। अब क्या करूंगा, ये यहां पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3 840, ठीक है ना, इक्वल 0। ये तो बनी तेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब और एक चीज कर सकता है, तू इसको डिवाइड करना, तू इसको डिवाइड कर सकता है यार, कर सकता है ना। कहीं पे कुछ गलत ना हुआ हो, एक बार मैं देख लेता हूँ। 3840 3 स्क्वायर 8, अरे यार देखो यही मसला हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 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 नजर स्क्रीन पर, यहाँ पे क्या होगा, समझ लेना तो बात, समझ लेना तो बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, मैं तो यही देख रहा था ना, 24y हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी बेटा 24 आ जाएगा और यहाँ पे भी तेरा 24 आ जाएगा। व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये तेरा 24 आ जाएगा। अब तू अगर 3 से डिवाइड कर लेगा, 3 से डिवाइड कर लेगा, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकता है। तो यहाँ मैंने डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसल, 3 8 24, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y, ठीक है ना। यहां से 3 1 3, 3 2 6, 2 इसको दिए, ये बना 24, 3 8 24, 3 0 0 माइनस 1। दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 0 डिवाइड बाई 3 0 आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो जाएगी। इसके हमें सॉल्यूशंस भी निकालने आने चाहिए, वो सॉल्यूशंस हम देखेंगे कल। लेकिन आप सब लोग जो है कल के लेक्चर के लिए रेडी रहोगे, कल भी ऐसे ही धमाकेदार आपके पास लेक्चर आने वाला है। तब तक के लिए बाय।